क्लासेस में वेलकम है आपका। आज हम बारहवीं प्रश्नावली यानी 12th वाली एक्सरसाइज है उसकी रिवीजन करेंगे। तो जैसे 11th में किया था, पहले थ्योरम्स की थी, उसके बाद एग्जांपल्स किए थे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, ऐसे 12th वाले में करेंगे। आज हम थ्योरम्स करते हैं, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं 12.3 पर में 12.3 परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसमें बोला गया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ यानी लंब अगर हम डालें वृत्त के केंद्र से, यदि हम जीवा पर लंब डालें तो जीवा समद्विभाजित होती है, सिद्ध करना है। देखो कैसे करते हैं। थ्योरम है आपकी 12.3, ठीक है, और एक्सरसाइज है आपकी 12th एक्सरसाइज। देखो इसने कहा है ये जीवा है, ये इसका केंद्र पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, ये O है, ये A है, ये B है, और इसने बोला है कि हम इस पे लंब डाल रहे हैं यानी M पॉइंट, ठीक है। देखो गिवन दिया है a circle with center O, AB is a chord, ठीक है। ये सर्कल के सेंटर O यानी एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। AB एक जीवा है। तो आप हिंदी मीडियम में जो बोलता हूँ वो आप नोट कर लेना, ठीक है, पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्ड यानी जीवा होती है, AB is a chord एंड आपको ये भी दिया हुआ है O1 is perpendicular to AB, ये आपको गिवन है, ध्यान रखना, ये आपको यहाँ लिखना है। तो देखो टू प्रूव, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि AM इक्वल्स टू है BM के, यानी अगर हम केंद्र से जीवा पे लंब डालें तो जीवा समद्विभाजित होती है, ये सिद्ध करना है। तो अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो देखो एक काम करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे ज्वाइन OA एंड OB। हम OA को और OB को क्या ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या लिखेंगे, OA और OB को मिलाया। अब देखो प्रूफ बहुत ही इजी थ्योरम है स्टूडेंट ये। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ये सर्वांश यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो इन ट्रायंगल AOM and AOM and BOM, सॉरी BOM लिखना था ना। तो देखो इन दोनों के अंदर सबसे पहला है OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, ये रेडियस यानी इक्वल रेडाई, समान त्रिज्या, ठीक है ना। उसके बाद OM दोनों के अंदर क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और एक आपके पास आ जाएगा AMO इक्वल्स टू BMO यानी 90 डिग्री एंगल दिया हुआ था ना ये। तो कौन से नियम से हो रहा है, RHS रूल से, RHS रूल से दोनों क्या हो गए, सर्वांश हो गए। ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM सीधे से क्या हो जाएगा, ये लीजिए स्टूडेंट। तो पॉज करके इस वीडियो को आराम से नोट कर लीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। अगले थ्योरम करते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 12.6 तो
12.6 देखो क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ऐसे है। 12.6 में देखो क्या है, एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखो कैसे, मान लीजिए ये जीवा है और इधर ये जीवा है, ए बी पी क्यू, ठीक है। देखो गिवन आपको ये दिया गया है, इसके अंदर और कुछ लिखो ना लिखो, ये जरूर लिख देना कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये आपको सेम दी हुई है, दोनों की लेंथ, दोनों की लंबाई, दोनों की यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, देखो टू प्रूव, सिद्ध क्या करना चाहेंगे हम, सिद्ध ये करना चाहेंगे कि इस सेंटर पॉइंट से इसकी और इसकी दूरी क्या समान है, यानी जब भी कभी डिस्टेंस की बात आती है हमेशा लंबवत यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाती है। तो ओ एन यहाँ पर और ये आपका इस साइड है एम पॉइंट, ठीक है। तो ओ एम इक्वल्स टू ओ वन, यानी डिस्टेंस क्या दोनों की सेम है, ये हमें फाइंड करना है। देखो कंस्ट्रक्शन, यानी रचना देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसको इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला भी ये ऊपर ना बना के यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो तो कंस्ट्रक्शन से आते हैं इसमें, ज्वाइन ओबी यानी पीओ एंड पीओ, ये दोनों क्या है हमने ज्वाइन कर दी है। अब क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो प्रूफ, अब हमें इसके अंदर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 चीजों की जरूरत होती है, यानी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स क्या है रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके अंदर देखो ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, यानी ये इसके इक्वल लिखी जा सकती है, एक काम तो हो गया। दूसरा ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी हो गया। अब हमें ये तो हमें सिद्ध करना है, इसका तो हम कुछ ले नहीं सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये इक्वल सिद्ध करनी है, यानी इक्वल लानी पड़ेगी, इसके बिना हो नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, चूंकि OM is perpendicular to OM, इस पे क्या है AB पे परपेंडिकुलर है, सो यानी अतः है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया जब भी दूरी निकल जाती है, डिस्टेंस निकल जाती है, हमेशा लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकल जाती है। तो OM इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर इसका क्या करेगा, समविभाजन करेगा, यानी ऐसे लिखेंगे हम क्या, BM equals to AM, BM equals to AM, और ये इक्वल किसके लिखा जाएगा, AB upon 2 के, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ऐसे ही O1 is perpendicular to PQ, so PN QN और PQ upon 2, इसे तो आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर इसे लगा दे सेकंड और इसे लगा दे थर्ड, क्योंकि हमें यहाँ आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो चूंकि AB equals to PQ हमारे पास में है फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, और हम अगर इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, AB upon 2 PQ upon 2, तो implies that AB की वैल्यू, AB upon 2 की वैल्यू हम ये और ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हमें चाहिए ये वाली, इसलिए हम इसको BM को लेंगे, BM, और इस साइड PQ upon 2 में हम क्या लेंगे, PM लेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, बस ये एक चीज चाहिए जो मिल गई हमें। अब आ जाइए फ्रॉम ट्राइंगल BMO
एंड ट्रायंगल PNO। इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या आ सकता है, OB इक्वल्स टू OP इक्वल रेडाई, यानी समान त्रिज्या। ठीक है, क्या आ गई? समान त्रिज्या। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी BMO इक्वल्स टू PNO 90 डिग्री एंगल हो गया। और एक चीज ये इक्वेशन नंबर 4 से PM इक्वल्स टू PN फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चौथी से आ गई है। तो देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, 90 आ गया। और ये RHS नियम से हो रहा है, क्योंकि देखो 90 के सामने करंट भी बराबर है। ठीक है ना, तो RHS रूल से, RHS रूल से ये दोनों क्या आ जाएंगे? ट्रायंगल BMO इज कॉम्प्लेक्स टू ट्रायंगल PNO। ये दोनों क्या आ गए? सर्वांग। सिंपलिसिटी से क्या आएगा? OM इक्वल्स टू O1 सिंपलिसिटी। तो कुछ स्टूडेंट्स को सिंपलिसिटी का मतलब नहीं पता चल रहा है, आपको बता देते हैं। सिंपलिसिटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। यदि कोई दो त्रिभुज A त्रिभुज B अगर मान लीजिए सर्वांग सम सिद्ध हो गए, क्योंकि तीन चीजें इसकी जरूरत है, तीन चीजें इसकी, तीन चीजें तो हम क्या है सर्वांग समता सिद्ध करने के काम में लेते हैं। बाकी बचे तीन इसकी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, इस रूल के कारण। तो पॉज करके इसे नोट कर ले स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट आगे करते हैं। अब इसके बाद आप आइए 12.3 प्रश्नावली के बाद में बुक में दिए हुए 12.8 12.8 पढ़ने, 12.2 जहां खत्म होती है उसके जस्ट आगे ही है स्टूडेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 6 नंबर की नहीं तो 3 नंबर की जरूर आ जाएगी ये। ठीक है ना, पिछले से 2 साल से आई नहीं है, तो इस बार पूरे चांसेस है इस थ्योरम के आने के, इसलिए इसको आप अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो कैसे करना है। एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्कल। देखो 12.8 थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, अच्छे से तैयार करनी है। क्या कहते हैं ये थ्योरम? देखो बहुत ही शानदार है ये थ्योरम। इसमें बोला गया है कि एक एंगल मेड बाय एन आर्क, किसी चाप के द्वारा, ये चाप है यहां से यहां तक देखो ए बी, ये चाप है ना ये आर्क, इस आर्क के थ्रू सेंटर पे एक एंगल बन रहा है ऐसे AOB करके। ठीक है ना, सेंटर पे क्या बन रहा है? AOB। और इसी आर्क के द्वारा, इसी चाप के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी बचे हुए वृत्त पर, बचा वृत्त कैसे? क्योंकि चाप तो आप इसमें शामिल कर चुके हो, ये तो आप काम में ले चुके हो, इसके अलावा जो पीछे वाला भाग है ना, वो बचा हुआ सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ऐसे। यानी इस चाप के द्वारा सेंटर पे बन रहा है ये वाला एंगल AOB, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे क्या बन रहा है? ACB बन रहा है। चेक करो, ACB बन रहा है यहां से यहां ऐसे। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है। इसमें से डबल का पूरा देखिए, इस 2 टाइम्स, यानी अगर ये x है तो ये 2x है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है ना, कि इस एंगल की जो वैल्यू है वो ये क्या है? डबल रखता है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा ध्यान से देखना,
तो कई बार डबल वाला ना बोल करके इसका ये हाफ है ये प्रूव करवा सकता है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, देखो गिवन बाय ए बी आर्क, ठीक है, हिंदी में आपको बता देंगे, बाय ए बी आर्क एंगल AOB is on center and angle ACB is on remaining part of circle by AB arc. Angle AOB is on center and angle ACB is on remaining part of the circle. या फिर यूं लिख लो इसको, angle AOB is on center and ACB is on remaining part of the circle made by AB arc, ठीक है। हिंदी में देखो क्या लिखना है, यहां से AB चाप के द्वारा, AB चाप के द्वारा केंद्र पर AOB एंड ACB वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण है। देखो AB चाप के द्वारा केंद्र पर AOB तथा ACB वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण है। AOB कहां बनाया गया है? केंद्र पर, और ACB कहां बनाया गया है? शेष भाग पर, ठीक है। अब देखो इसका टू प्रूफ, हम इसमें प्रूफ ये करना चाहते हैं क्योंकि हमें डबल वाला प्रूफ करना है, तो AOB is 2 times of ACB, यानी AOB है वो इस एंगल का डबल है, हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन, रचना, देखो क्या करते हैं हम इसमें एक देखो C से O को ज्वाइन करते हुए आगे तक बढ़ाएंगे और T तक बढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। join C to O and extend it up to T point। देखो हिंदी में क्या लिखेंगे, C को O से मिलाया, तथा T तक बढ़ाया, ठीक है। अब देखो प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान देना इसलिए। इनको हम एंगल्स को 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। अब इसमें आप आइए AOC त्रिभुज में, इन ट्रायंगल AOC, देखो AOC त्रिभुज के अंदर OC इक्वल्स टू OA, पता है ना क्यों, इक्वल रेडाई। स्टूडेंट आपको ये पहले बता दिया मैंने, समान त्रिज्या लिख देना, ठीक है। OC इक्वल्स टू OA, सो ट्रायंगल AOC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो AOC क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, ठीक है ना।
आइसोस्केलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। AOC क्या है? क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। सो कहता है 1 और 5, ये यहां पर देखो 5 का स्टूडेंट ध्यान रखना, 1 और 5, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, क्योंकि जब दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। दो भुजाओं के समान होने के कारण के दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो इक्वल साइड होती है उनके ऑपोजिट एंगल क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो हमारे यहाँ OC और OA इक्वल आ गए, साइड इक्वल आ गए, तो इनके दो एंगल भी क्या आ गए? 1 और 5 इक्वल आ गए, ठीक है ना। अब देखो, नाउ वी नो दैट हम जानते हैं, देखो थोड़ा सा बता देते हैं, अब आप और हम क्या जानते हैं, पिछले साल 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, ये वाला कोण जो आता है ना, ये वाला, वो इसके और इसके क्या आता है? योग के बराबर आता है। अगर आपको 9वीं कक्षा वाला याद नहीं है तो ये ध्यान रखना कि ये एक्सटीरियर एंगल ना, वो इन दोनों के सम के क्या आता है? इक्वल आता है, यानी भाई ये कोण इन दोनों के क्या आता है? योग के बराबर आता है। तो ये अपने यहाँ काम आएगा। देखो कैसे, ये त्रिभुज है AOC, चेक करो AOC ऐसे त्रिभुज है, इसको हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, इस OC को हमने आगे तक बढ़ा दिया कि बाहर बना 3, एंगल नंबर 3 बनाना। ये एंगल नंबर 3 क्या आएगा? किसके इक्वल आएगा? एंगल नंबर 3 इस 1 और 5 के क्या आएगा? जोड़ने के बराबर आएगा, सम के इक्वल आएगा। देखो यहां लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू 1 एंगल नंबर 1 एंड एंगल 5 सम, तो ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, इतना बहुत है ये, इसको नाम लगा देते हैं। कारण लिखना तो लिख सकते हो, एंगल 3 इज एक्सटीरियर, एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल, यानी बहिष्कोण होते हैं स्मृति में, ठीक है। एंगल 3 यानी 3 वाला एंगल क्या है? बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण इन दोनों के क्या आएगा? टोटल के इक्वल आएगा। यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से एंगल 3 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? देखो स्टूडेंट, आप इसे 1 + 1 भी लिख सकते हो, एंगल 1 और एंगल 1, या एंगल 5 + एंगल 5। अब आपको करना क्या है? आपको ये चाहिए, आपको 1 लाना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे एंगल 3 = एंगल 1 + एंगल 1, और इसे क्या लिखा जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी? थर्ड। देखो एंगल 3 है वो डबल है किसका? एंगल 1 का। एंगल 3 क्या है? डबल है किसका? एंगल 1 का। अब देखो सिमिलरली इसी प्रकार, अब जैसे हमने इस ACO त्रिभुज में लिया है, ACO त्रिभुज में, अब हम इसको BCO में भी ऐसे करेंगे, इन ट्रायंगल BCO, इसमें हम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे 3 = आया डबल ऑफ 1, इसमें आएगा 4 = डबल ऑफ 2, 4 = डबल ऑफ 2, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन दोनों को जब जोड़ेंगे देखो क्या आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इस साइड आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। तो यहाँ देखिए एंगल 3 और एंगल 4 तो है ही है, दो बाहर निकाल दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2। चेक करो स्टूडेंट, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों को जोड़ने पे AOB आता है नहीं आता है? AOB आ गया ना ये, और इस साइड 1 और 2 को अगर हम जोड़ने बैठे तो क्या आएगा? ACB आएगा, एंगल ACB। अब स्टूडेंट आज तो इतना ही करना है, मतलब इस थ्योरम में इतना ही है, लेकिन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसका ये वाला एंगल आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तो करना ये 2 कहाँ लाओगे? इसके नीचे लाओगे। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन होता है वैसे आपको आंसर देना है। तो आप एक काम करें, पॉज करके इसे नोट कर लें।
स्टूडेंट पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हो। अब इसको मिटा देते हैं, इसके आगे करते हैं। अच्छा, इसके दो एप्लीकेशन है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस एग्जांपल्स करोगे तो वो आपके बहुत काम आएंगे। देखो इसके दो एप्लीकेशन है। एक तो है सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो राइट एंगल बनता है, यानी अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। जैसे ये देखो, ये ए, ये बी, ठीक है, आधा ऊपर आधा नीचे है, ठीक है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। तो यहां जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा वो देखो, अभी हमने जो थ्योरम प्रूव की है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, उसके हिसाब से ये था कि ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है। तो देखो अब अगर सॉरी अब अगर मैं इस नीचे वाले, इधर देखिए, इसको और इसको अगर मैं ऐसे सीधे कर दूं, ऐसे हो सकती है, तो ऊपर वाला एंगल भी थोड़ा क्या आएगा, चेंज हो जाएगा ऐसे। अब आपको पता है ये 180 होता है, तो 180 इसका आधा कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल, ठीक है ना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसके कारण होता है। एक और देखो, ऐसे देखो, बिना जीवा के कर दो, जीवा के कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसमें बोला जाता है एक ही अंतःखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट। देखो क्योंकि ये आपको पता है इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं ऐसे, ठीक है। तो हम एक अभी हमने थ्योरम प्रूव किया, उसके हिसाब से ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है ना। तो इस एंगल का ये आधा कर दो और इस एंगल का ये आधा कर दो, आगे बात समझ आता है। इस एंगल का आधा ये रहा, इस एंगल का आधा ये रहा, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये भी आपके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो आपकी काम आएगी। अब उसके बाद देखो 12.3 जहां खत्म होती है उसकी आगे थ्योरम और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मिसप्रिंट है, ध्यान में इसके अंदर 12.8 लिखा हुआ है, लेकिन वो आप 12.9 कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। 12.8 के बाद 12.9 देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी भी है ये। देखो इसने बोला है opposite angles of quadrilateral are supplementary or their total is 180 degree, ऐसे है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से इसने बोला है कि प्रूव करो कि ऑपोजिट एंगल का सम यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, या इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। बात तो एक ही है, कोई सा भी हो जाए। तो देखो इसको कैसे करते हैं, दोबारा बना देते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब अच्छा लगेगा ये। देखो अब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम आपको पता है यहाँ गिवन होता है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एक
चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट, ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो प्रूव करना है, टू प्रूव यानी सिद्ध करना, सॉरी। सिद्ध ये करना चाहेंगे एंगल A और एंगल C का, इसका और इसका सब यानी टोटल 180, या ऐसे दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दो, सही है दोनों ही। अब देखो थोड़ी सी रचना और करनी है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश मीडियम में आप लिख लेना, भी ध्यान रखना। अब देखो इसमें रचना क्या करते हैं, रचना में आप एक काम करो, इसका सेंटर थोड़ा सा ऊपर ऐसे मान दो आप, ये ऐसे और ये ऐसे। माना ये है आपका वाई एंगल और इसे मान लीजिए आप एक्स। ठीक है, रचना में देखो क्या कर रहे हैं, जॉइन ओ को ए से व ओ को सी से मिलाया, मिला दिया, जॉइन ओ टू ए, जॉइन ओ टू सी। ठीक है, इनको आप मान लेना x और y। देखो प्रूफ यानी उत्पत्ति, देखो प्रूफ में क्या आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी है 12.8 बाय 12.8 थ्योरम। स्टूडेंट अगर इसका स्टेटमेंट आपको याद है तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, बहुत बढ़िया बात रहेगा। और अगर स्टेटमेंट याद नहीं है तो कम से कम नंबर तो जरूर याद रखें, क्योंकि नंबर से भी नंबर मिलते हैं। हाँ, पूरे नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत घटेंगे, लेकिन ये अगर नहीं लिखोगे ना, सीधा अपनी मर्जी से लिखोगे तो नंबर ज्यादा घटेंगे, ध्यान रखना। स्टेटमेंट याद है तो स्टेटमेंट लिखो, नहीं तो थ्योरम नंबर जरूर लगाएंगे। ठीक है, 12.8 क्या कहती है 12.8 कि ये अगर y है तो इसका ये वाला क्या आएगा, डबल आएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे लिख देते हैं, एंगल AOB is 2 times of angle ADC। चेक करो, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOB equals to 2y, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझ आते हैं। ऐसे स्टूडेंट ये अगर x है तो ये बाहर वाला ये कितना आएगा, ये 2x आएगा। ठीक है ना, और एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, x। सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है ना, अगेन 12.8 थ्योरम, 12.8 थ्योरम एक बार फिर कहती है कि इस बार सॉरी AOB नहीं लिखना था, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर AOC आएगा। ठीक है, देखो AOC, ठीक है, ऐसे एक बार फिर AOC। तो इस बार नीचे वाला, अभी हम ये वाला ले रहे थे नीचे वाला AOC ऊपर, यहाँ पर ये AOC कौन सा था, ये नीचे वाला था, अब हम ऊपर वाला ले रहे हैं AOC। ठीक है ना, तो AOC फिर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ABC आएगा इस बार, ABC। तो इस बार आपके पास आएगा AOC इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो AOC प्लस AOC इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 2x प्लस 2y। अब आपको पता है स्टूडेंट AOC ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, इन दोनों का योग 360 डिग्री आता है, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। दो कॉमन लो, इसके नीचे भेज दो। ये लीजिए, यानी ऐसे लिखा जा सकता है x और
देखो क्या माना था मैं यहाँ पर, आप यहाँ लिख सकते हो रचना के अंदर लेट या माना B equals to x and एंगल D equals to y, या रचना के अंदर लिख सकते हो। अब यहाँ देखो x और y, x की जगह क्या लिखा जाएगा एंगल B और इसकी जगह क्या लिखा जाएगा एंगल D। तो ये देखिए स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 12.8 थ्योरम और 12.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम्स, ठीक है ना। दोनों में से एक आ सकती है, दोनों ही आ सकती है, और रिवीजन में आप लोग कोई कमी ना छोड़े। एक और देखो इसके बाद करते हैं, तो बहुत जगह से नोट कर ले स्टूडेंट। देखो इसके बाद एक थ्योरम है, तो 12.9 तो ये हो गई 10 11। अभी जो 12.10 लिखी हुई है आपकी बुक में, जो 12.10 है वो 12.11 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 12.10 जो लिखी हुई है वो 12.11 है, हम वो 12.11 कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे आपकी बुक में इसे 12.10 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये बहुत ही इजी थ्योरम है और बहुत ही छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसने बोला है बाय इंक्रीजिंग ए साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द मेक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखो ऐसे है, ये 1 बना, ध्यान रखना स्टूडेंट। इसने कहा है अगर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें, वैसे एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो बनने वाला ये बाहर वाला जो कोण है वो इस अंदर वाले इस कोण के क्या आता है बराबर आता है। ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो गिवन ए बी सी डी और ई, तो एक काम करो, इसे 1 इसे 2 और इसे 3 लगा दो। तो देखो गिवन में क्या लिखा जाएगा ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। यानी इसको क्या लिखा जाएगा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, ठीक है ना। देखो इसका प्रूफ, चूंकि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी मीडियम आप ऊपर से देख लेना, ठीक है क्या लिखा हुआ है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आना चाहिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 180 आना चाहिए ना। ऑपोजिट एंगल का सम्मुख कोण होगा ये 180 डिग्री है। एंड 2 प्लस 3 ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या ये लीनियर पेयर यानी रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म, देखो दोनों 180 डिग्री के इक्वल में है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या लिखा जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। एंगल 2 से एंगल 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे, एंगल 1 और एंगल 3। हाँ ये 6 नंबर की नहीं लेकिन 3 नंबर की आ सकती है। इसलिए स्टूडेंट स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान रखना है। रिवीजन जब भी करो स्टेटमेंट आप लोग जरूर पढ़े, कम से कम 2 या 3 बार, ताकि एग्जाम में स्टेटमेंट जब आए तो आप उसे पहचान सको। नहीं तो क्या होता है स्टूडेंट क्या करते हैं बिना स्टेटमेंट पढ़े प्रूव तो कर देते हैं,
रफ कॉपी के अंदर उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, एग्जाम में टाइम डेफिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट उनको याद नहीं रहता। स्टेटमेंट जब भी रिवीजन करो आप, स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखो, यानी हिंदी में बोलते इसको कथन बोलते हैं। प्रमेय का कथन आपको क्या है अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार एक से ऐसे कथन वाले एक दो आती है तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि करना ये है कर हम वो आए, तो ऐसी गलती ना हो। ठीक है स्टूडेंट, थ्योरम्स पूरी हो गई है मेरे साथ, जो इंपॉर्टेंट थे आपको मैंने बता दी है। कोई और थ्योरम अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।